आज हम सभी कक्षा षष्ठम में पाठ्यपुस्तक व्याकरण की जो दिव्यम प्रथमो भागा है, इसके थर्ड चैप्टर वचन प्रयोगा का विस्तृत अध्ययन एवं अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो वचन प्रयोगा ये क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने को वचन कहते हैं, जिससे हमें नंबर पता हो, काउंट कर सकें, वही क्या है? वचन है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या बताने के लिए एक वचन, 2 बताने के लिए द्विवचन तथा 2 से अधिक चाहे जितना हो जाए वे क्या है? बहुवचन है। तीनों लिंगों में वचनों की रूप रचना अलग अलग होती, जैसे बालः, बालव, बालाः पुल्लिंग है, लता, लते, लता स्त्रीलिंग है, फलम, फले, फलान ये नपुंसक लिंग है। इसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, पुल्लिंग। पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखिए। बालकः पठत, ये वह बालक पढ़ता है। तव बालकौ पठता, वे 2 बालक पढ़ते हैं। ते बालका पठंत, वे सब बालक पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग कैसे किया गया। स्त्रीलिंग में इसके बाद है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनका प्रयोग। तो देखिए, सा बालिका पठत, वह बालिका पढ़ती है। ते बालिके पठता, वे 2 बालिकाएं पढ़ती हैं। ताः बालका पठन्त, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। इसके बाद हम आते हैं नपुंसक लिंग में। देखिए, नपुंसक लिंग में दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तत् फलम पतत, वह फल गिरता है। ते फले पतता, वे 2 फल गिरते हैं। देखिए, वृक्ष से 2 फल गिर रहे हैं। तानि फलानि पतन्त, अब देखिए वृक्ष से 2 से अधिक वृक्ष हो गए, बहुवचन हो गया, वे सब फल गिरते हैं। अब इसके बाद है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की वचन तालिका, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की वचन तालिका, ठीक है। तो अब देखिए अकारांत के रूप कैसे चलते हैं और इकारांत के रूप कैसे चलते हैं, इसका यहाँ पर इन्होंने विस्तृत जो है दिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, यहाँ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो अकारांत में देखिए शब्द है बाल, छात्र, नर, पुरुष, बालक, अध्यापक, वृद्ध। इन सब का एक वचन देखिए रूप बालः, बालव, बालाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, नरः, नरौ, नराः, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः, वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः। इसी तरह से देखिए इकारांत में कैसे रूप चलेगा। मुनि का है, हरि का है, यति का है, गिरि का है, कपि का है, औषधि का है, अस्य का है। इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे रूप चलेगा। मुनिः, मुनि, मुनयः, हरिः, हरि, हरयः, यतिः, यति, यतयः, गिरिः, गिरि, गिरयः, कपिः, कपि, कपयः, औषधि, औषधि, औषधयः, असिः, असि, असयः। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद दिया देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की तालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों की वचन तालिका। उकारांत देखिए साधु, इंदु, भानु, सिंधु, विधु, ससु, शशि, गुरु, शत्रु, तरु। अब इनके जो है रूप दिए इधर। ठीक ऐसे ही बाला, छात्रा, महिला, बालिका, अध्यापिका, वृद्धा, इनके भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप दिए गए। इसके बाद इकारांत का रूप दिया है। इकारांत के शब्द दिए हैं देखिए नीचे आपका, नदी, नारी, जननी, सखी, पृथ्वी, दासी। ऐसे ही अकारांत नपुंसकलिंग का पत्र, फल, चक्र, शस्त्र, रूपय, कमल। इनके रूप दिए हैं पत्रम, पत्रे, पत्राणि, फलम, फले, फलानि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, शस्त्रम, शस्त्रे, शस्त्राणि, रूप्यकम, रूप्यके, रूपकाणि, कमलम, कमले, कमलानि। इस तरह से रूप दिया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा यह कैसे जो इसका रूप चल रहा है। तो बिना अभ्यास के यह कहिए कि आपको संस्कृत आ जाए तो नहीं आएगा। अभ्यास तो आपको करना ही है। देखिए, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम कहा गया कि कोई भी शास्त्र, कोई भी अध्ययन आप कर रहे हैं किसी भी भाषा का, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए देखिए डिफरेंट मार्ग हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से। तो अब आगे देखिए आप सर्वनाम शब्द रूपों की वचन तालिका दिया है। अब तत्, एतत्, किम, इनका जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप दिया गया है। जैसे देखिए सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, तत्, ते, तान्, ये जो है तत् का हो गया। अब एतत् का ऐसे ही रूप है, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतद्, एते, एतानि।
अब किम का कह कौ के, का के काह, किम के कान, इस तरह से रूप दिया है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यत का दिया है। यत का अर्थ है जो। यह यौ ये पुल्लिंग हो गया स्त्रीलिंग में। या ये या स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग यत ये यान नपुंसकलिंग हो गया। इदम यह पुल्लिंग में इसका है अयम इमो इमे, इयम इमे इमाह, इदम इमे इमान, ये आपका नपुंसकलिंग हो गया। इसके बाद भवत आप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों रूप दिया है। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत भवती भवन्ति, आपका नपुंसकलिंग हो गया। इसके बाद सर्व का दिया है। सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। सर्वः सर्वा सर्वम, सर्वौ सर्वे सर्वे, सर्वे सर्वा सर्वाणि। इसके बाद दिया है संख्या वाची शब्द। इन्होंने नीचे देखिए 1 से लेकर के 4 तक इनके जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में रूप अलग अलग चलते हैं। 5 से आगे जो है एक ही तरह चलते हैं रूप, वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सभी में एक जैसे ही चलते हैं। तो देखिए एक का है एकः एका एकम, ठीक है। द्वि का है द्वौ द्वे द्वे, दो पुल्लिंग हो गया, द्वे द्वे आपका स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो गया। 3 का देखिए त्रिका, त्रयः तिस्रः त्रीणि। 4 का दिया चतुर का, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। इसके बाद देखिए 5 से दिया है पुल्लिंग में पंच पंच पंच। इस प्रकार षट सप्त अष्ट नव 10 शब्दों के तीनों लिंगों में कुछ परिवर्तन नहीं होता, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे दिया है अद्योलिखित पदानां वचनम विकल्पेभ्यः अवचित्य निर्दिष्ट स्थाने लिखत। अद्योलिखित पदों के वचन को विकल्पों से चुनकर निर्दिष्ट स्थान पर लिखिए। तो जैसे शब्द दिया है देवः, जैसे पहला शब्द है देवा। अब देखिए एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है। क्या है ये? देवा बहुवचन है, तो सेकंड ऑप्शन पर हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद पत्राड़ दिया है। पत्राड़ क्या है? बहुवचन है, तो आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद छात्र दिया है। छात्र द्विवचन, द्विवचन सही हो जाएगा आपका पहला विकल्प। नराह बहुवचन है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अश्व द्विवचन है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हमने एमसीक्यू कर लिया। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अद्योलिखितानां पदानां लिंगम कोष्ठकात् अवचित्य निर्दिष्ट स्थाने लिखत। अब जो है दिया है दूसरे में, अद्योलिखित पदों के लिंग को कोष्ठक से चुनकर निर्दिष्ट स्थान पर लिखिए। तो फलम क्या है? पहला फलम आपका नपुंसक लिंग है। दूसरा आप यहाँ चयन करके लिख देंगे नपुंसक लिंग। इसके बाद दूसरा है आपका फलम। फलम जो है क्या है? कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, इसको हमने ले लिया। देवः, देवः क्या है? पुल्लिंग है, यहाँ भी ये वाला शब्द ले लिया पुल्लिंग। माला क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हमने चयन कर लिया। राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये देखिए स्त्रीलिंग लिखा है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। देवी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हमने ये स्त्रीलिंग उठाया और यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न कर लिया। आगे हम चलते हैं। अद्योलिखित पदानि वचनानुसारम पृथक पृथक कृत्वा लिखत। अद्योलिखित पदों को वचन के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। तो ये जो है हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है उसको हमें लिखना है। तो आप इसके लिए जो है तालिका, आपके बुक में तालिका जो दिया है वह भी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नदी आपका एक वचन है तो एक वचन में लिख दिया। अब द्विवचन में जो है उसको लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया जैसे नदी, बाला, लता, बालिके, कपि, साधु, नरः, पुरुष, मनुष्य, मुनियः, साधु, लता। इनको हमें जो है वचन के अनुसार नीचे दी गई तालिका में लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 4, उचित शब्द रूपों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो जैसे गजव गच्छता, अब देखिए हम कैसे सही जानेंगे? जो हमारी क्रिया है वह देखना होगा किस पुरुष में किस वचन में है, उसी के अनुसार हमें जो है सब्जेक्ट यहाँ से चयन करके यहाँ भरना होगा। तो गजव गच्छता, पहले में हमने गजव भर दिया। पठत एक वचन है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो बालह जो है आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमने यहाँ बालह भर दिया। दूसरे में आते हैं खादतः, देखते हैं खादतः द्विवचन है, तो बानरव खादतः, बानरव हमने भर दिया। उड्डयन्ति आपका बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो काकाः जो है यहाँ पर बहुवचन है, तो काका हमने भर दिया। चौथे में हसंत दिया है, हसंती बहुवचन है, तो छात्राः जो है आपका बहुवचन है, हमने यहाँ पर छात्राः भर दिया। इसके बाद पांचवें में लिखतः दिया है, तो लिखति लिखतः द्विवचन है,
तो बालिका, बालिके, बालिका। बालिके जो है यहाँ पर द्विवचन है, तो बालिकों को हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर लिख दिया। फिर छठवां है धावति, एकवचन है, तो अश्वः धावति, अश्व हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर है कूजन्ति, बहुवचन है कूजन्ति, तो खगः एकवचन है, खगो द्विवचन है, खगाः जो है बहुवचन है, तो खगाः हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद नमतः दिया है, नमति, नमतः, नमन्ति, तो नमतः द्विवचन है, तो भक्तौ आपका यहाँ द्विवचन है, तो हमने यहाँ पर भक्तौ लिख दिया। इसके बाद क्रीडत दिया है, क्रीडत एकवचन है, तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाः एकवचन है, तो हमने यहाँ बालकाः भर दिया, ठीक है। इसके बाद पचत दिया है, पचति, पचतः, पचन्ति रूप चलता है, तो महिला, महिले, महिलाः रूप चलता है इधर, तो महिला पचत, हमने यहाँ पर महिला भर दिया। इस तरह से इस प्रश्न को हमने कर लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चित्राणि दृष्ट्वा तेषां रूपाणि लिखत। चित्र देखिए और उसके रूप को लिखिए। चित्रों को देखकर उनके रूपों को लिखिए। जो शब्द रूप है उसके अनुसार लिखना। जैसे मीना, एक मछली है, 2 मछली के लिए मीनू आया, 2 से अधिक के लिए मीना आया। इससे ही तो बालकः, एक बालक है, बालकः हमने लिख दिया, 2 बालक के लिए बालकौ लिख दिया, 3 बालक के लिए 2 से अधिक हो गए तो बालकाः लिख दिया, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालका, इस तरह से हमने लिख दिया। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए आपका है हंसः, हंसौ, हंसाः, बकः, बकौ, बकाः। ये जो है बालिका है तो बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। यहाँ पर हंसः, हंसौ, हंसाः लिख देंगे अथवा खगः, खगौ, खगाः लिख देंगे। इस तरह से पूरा कर लेंगे। इसके बाद इस पाठ में हमने क्या सीखा, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे ध्यान दें, इस पाठ में हमने क्या सीखा। तीनों लिंगों के तीनों वचनों में रूप रचना भिन्न भिन्न होती है। यह ध्यान दिया हमने। तीनों लिंगों में तीनों वचनों में रूप रचना जो है आपकी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। दूसरा है संख्यावाची शब्द जो है एक के रूप केवल एक वचन में, द्वि के रूप केवल द्विवचन में तथा त्रि और चतुर के रूप केवल बहुवचन में, परंतु तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से 10 तक के शब्द रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। तीनों वचनों की रूप रचना में शब्द की प्रकृति पर ध्यान देना अनिवार्य है। प्रकृति, उसका मूल स्वरूप कैसा, इस पर भी ध्यान देना है। अकारांत, इकारांत, ईकारांत तथा उकारांत की रूप रचना तीनों वचनों में भिन्न होती है। सर्वनाम शब्दों के लिंग पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। इस तरह से हमने इस पाठ में यह सीखा बच्चों। आशा इस छोटे से वीडियो से आपको अगर जरा भी ज्ञान मिलता है तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। नमः संस्कृताय मित्रों।